आज के इस लेक्चर में हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स रिलेटेड टू विलियम शेक्सपियर। इट इज डे नंबर 6 और इसमें हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं क्लाउन्स एंड फूल्स। विलियम शेक्सपियर के प्लेस में हमें फूल्स देखने को मिलते हैं, क्लाउन्स देखने को मिलते हैं। बड़े ही इंटेलिजेंट होते हैं ये। इनके जो स्पीच होते हैं अक्सर ये कोट किए जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये किसने बोला है, कहाँ से लिया गया है, कौन से प्ले का है। बड़े ही इम्पोर्टेंट इस व्यू पॉइंट से माने जाते हैं। शेक्सपियर अपने फूल्स और क्लाउन्स को बड़ा इंटेलिजेंट बनाता है तो ये फूल्स हैं मगर बड़े इंटेलिजेंट हैं। इनकी कही हुई बातें ऐसी हैं, इनकी कही हुई बातें ऐसी हैं कि हमेशा ही ये क्या काम में आती हैं, हमेशा ही ये काम में आती है, एक सबक देने का काम करती हैं। खैर, और ये फूल्स और क्लाउन करते क्या है, ये जो फूल्स हैं, ये क्लाउन्स हैं, ये करते क्या हैं? ये एक्चुअली क्या करते हैं, ये कॉमिक रिलीफ देने का काम करते हैं। ये कॉमिक रिलीफ देने का काम करते हैं किसी भी प्ले में। ट्रेजेडी और कॉमेडीज में भी फूल देखने को मिलते हैं, ट्रेजेडीज में तो भाई है ही है, वो कॉमिक देने का, कॉमिक रिलीफ देने का काम करने का काम करते हैं। यहाँ देखेंगे हम कि इनकी प्लेस के बारे में एक ही लेक्चर में आपको ये सारे के सारे उनके जो इम्पोर्टेंट और क्या इम्पोर्टेंट, क्या इनमें से इम्पोर्टेंट तो हम देख ही लेंगे। ये जो सारे के सारे फूल्स हैं, उन्होंने जो प्ले लिखे हैं 23 यहाँ पर मौजूद है आपके सामने और हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तो टेमिंग ऑफ द श्रू की बात करेंगे। जो इनका प्ले है टेमिंग ऑफ द श्रू, एक कॉमेडी रहा है और इसमें ग्रूमियो के नाम से एक फूल है ना। ग्रूमियो के नाम से एक फूल है और इस ग्रूमियो को आप ऐसे याद रख लो कि रोमियो, इनका एक प्ले रोमियो भी है और पर टेमिंग ऑफ द श्रू में क्या है, ग्रूमियो इनका एक फूल्स है। नेक्स्ट है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। इसमें जो दो फूल हमें देखने को मिलते हैं, एक का नाम तो स्पीड होता है, स्पीड, और लॉन्स एंड स्पीड। ये टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना इनका जो प्ले है उसमें देखने को मिलता है। लव नेवर्स लॉस्ट कास्टर्ड इसमें देखने को मिलता है, कास्टर्ड, ठीक है। मिड समर नाइट ड्रीम्स ये इंपॉर्टेंट है, पक और निक बॉटम इसमें देखने को मिलता है। मिड समर्स नाइट ड्रीम इसमें पक एंड निक बॉटम देखने को हमें मिलता है। मर्चेंट ऑफ वेनिस इसमें जो हमें मिलता है फूल्स या फिर क्लाउन, तो ये क्या है, लैंसलॉट गोबो मर्चेंट ऑफ वेनिस में हमें देखने को मिलता है। मच अडो अबाउट नथिंग यहाँ पर एक नेम है डॉगबेरी है ना, मच अडो अबाउट नथिंग डॉगबेरी। अब ये जो डॉगबेरी है ये भी एक फूल है यहाँ पर, ठीक है, क्लाउन्स है। नेक्स्ट है एज यू लाइक इट में हमें टच स्टोन देखने को मिलता है। एज यू लाइक इट टच स्टोन देखने के लिए मिलता है। ट्वेल्थ नाइट में हमें फीस्ट देखने के लिए मिलता है। ट्वेल्थ नाइट फीस्ट देखने के लिए मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रोइलस क्रेसिडा तो थायरसाइट्स देखने को मिलता है, थायरसाइट्स। नेक्स्ट है ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल ये लवाचेस देखने को मिलता है, लवाचे। नेक्स्ट है मेजर फॉर मेजर में जो क्लाउन है उसका नाम है क्या, पॉम्पे देखने के लिए मिलता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इनका हिस्टोरिकल प्ले। हेनरी फोर्थ के पार्ट 1 और पार्ट 2 इसमें सिमिलर कैरेक्टर ही दोनों में देखने को मिलते हैं, तो इन दोनों ही पार्ट में हमें फॉल्स स्टफ देखने के लिए मिलता है। बड़ा ही पिवक्कड़ होता है, ड्रंकर्ड होता है ये। कॉमेडी ऑफ एरर की बात करें तो ड्रोमियो ऑफ साइरिकस और एक और है ड्रोमियो ऑफ इफिसस। देखो ये थोड़ा सा यूनिक हो गया ना, ड्रोमियो ऑफ, तो ये कॉमेडी ऑफ एरर में इसको भी इस तरह से ये याद हो जाएगा। टाइम ऑफ एथेंस में फूल के नाम से ही फूल है, कहीं पे क्लाउन के नाम से ही क्लाउन है, जैसे अथेलो में क्लाउन के नाम से ही ये क्लाउन है, ठीक है। नेक्स्ट है क्या कि विंटर्स टेल में ओटोलेकस
ओटोलेकस के नाम से फूल है। जूलियस सीजर की बात करें तो इसमें फूल का नाम सिटीजन ही रख दिया है ना। अब जूलियस सीजर जो है एक पॉलिटिकल प्ले है ना, इसमें पॉलिटी दिखाई जाती है इसमें। तो और मतलब ये इसमें एसेसिनेशन भी इसमें दिखाया जाता है, ऐसी याद रख लीजिए कि इसमें सिटीजन है, ठीक है, जो फूल्स हैं वो क्या सिटीजन है। सिम्बलिन की बात करें तो क्लॉटन इसमें आता है, क्लॉटन। ओथेलो क्लाउन है। हेमलेट की बात करें तो देखो हेमलेट का एक तो ग्रेव डिगर है। अब देख लीजिए, ग्रेव खोदने वाले जो है, तो ग्रेव खोदने वाले पे कितना बीतती होगी, मगर वो बड़े कॉमिक है, वो उनका जो डेली का ही काम है भाई ग्रेव डिग करने का। तो मगर ये क्या है, ये बड़े हंसमुख हैं, जो कि ग्रेव खोदने का काम करते हैं ना, वो बड़े ही हंसमुख हैं। अच्छा, इसमें एक और बात है, इसमें यॉरिक को याद रखना है, यॉरिक, जबकि यॉरिक यहाँ पर है ही नहीं, यॉरिक इस प्ले में है ही नहीं, मगर यॉरिक की बात की जाती है इन ग्रेव डिगर्स के द्वारा। और हेमलेट उस वक्त वहीं पर होता है, एक सॉलिला की भी यहाँ पर होती है ना। और वो हेमलेट क्या करता है, यॉरिक को याद करता है, और यॉरिक को याद करता है। ये यॉरिक जो होता है, ये क्या है, यॉरिक एक उसका मतलब दरबारी है ना। और तो याद करता है हेमलेट की, वो उसको जब वो मतलब ये जो उसी की क्या कहते हैं स्कल है, जो उसे बचपन में खिलाता होगा, है ना, प्यार करता होगा, लाड करता होगा। अब देख लीजिए इसका क्या हाल हो गया है ना, कैसा ये हो गया। तो वो उसका, आपने देखा होगा कि जो बुक हो, हेमलेट की जो बुक आती है, बुक में ना वो उसको पकड़े रहता है उस स्कल को। तो वो स्कल किसकी है, वो स्कल यॉरिक की है। वो स्कल किसकी है, जिसको हेमलेट की जो बुक आती है उस पिक्चर में वो स्कल एक पकड़े हुए रहता है, तो वो स्कल किसकी है, वो स्कल यॉरिक की है। इसको यॉरिक बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट करेक्ट प्ले है हेमलेट। और जाओ इम्पोर्टेंट करेक्टर है, प्ले है, तो इसमें ना इम्पोर्टेंट करेक्टर ना पूछ के जो एग्जामिनर है बड़े माइनर से करेक्टर पूछता है, तो ये एक बड़ी छुपी हुई बात है, इसे आप नोट करें, ध्यान भी रखें, है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे किंग लियर। तो किंग लियर में भी हमें फूल देखने के लिए मिलता है। टाइमन ऑफ एथेंस में आ फूल, और किंग लियर में दा फूल, ठीक है। मैकबेथ द पोर्टर हमें देखने को मिलता है, जो कि फूल है। टेम्पेस्ट में ट्रिंकुलो देखने के लिए मिलता है। और टाइटस एंड्रोनिकस में क्लाउन्स के नाम से देखने को मिलता है। तो देखो ओथेलो में भी हमें क्लाउन देखने के लिए मिल गया, और किंग टाइटस एंड्रोनिकस में भी हमें क्लाउन देखने के लिए मिल गया। किंग लियर में भी हमें क्लाउन देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर मैं कैसे मार्क करूँ इसे, है ना, यहाँ पर भी क्लाउन देखने के लिए मिल जाता है, और एथेंस में भी क्लाउन देखने के लिए मिल जाता है। तो चार तो हम इसी तरह से याद रख लेंगे कि टाइमन ऑफ एथेंस फूल, है ना, टाइमन ऑफ एथेंस में भी फूल है, और किंग लियर में भी फूल है, फूल्स है ना। टाइमन ऑफ एथेंस का भी फूल है, किंग लियर में भी फूल है, और टाइटस एंड्रोनिकस में क्लाउन है, टाइटस एंड्रोनिकस में क्लाउन है, और अथेलो में भी क्लाउन है, ठीक है। और देखो ये दोनों तो अपने आप ही याद हो जाएंगे कि ड्रोमी ऑफ साइरेकस और ड्रोमी ऑफ इफिसस, ये किस में है, कॉमेडी ऑफ एरर में है, ये किस में है, कॉमेडी ऑफ एरर में है। जूलियस सीजर को इस तरह से याद कर लीजिए, इसमें एसेसिनेशन होता है, पॉलिटिकल है, तो सिटीजन की बात करी है, ठीक है। और हेमलेट का ग्रेव डिगर, क्योंकि हम इसको तो बहुत ज्यादा पढ़ते ही हैं, तो ये याद ही होगा आपको। अगर इसको यॉरिक को याद रख लीजिए, इसमें ग्रेव डिगर्स कब्र खोदने वाले, और यॉरिक, ठीक है, इसको याद रख लीजिए। मैकबेथ में पोर्टर को याद रखना है, पोर्टर एक सीन अभी होता है यहाँ पे। टेम्पेस्ट में ट्रिंकुलो को याद रखना है, ठीक है। और देखिए ये इंपॉर्टेंट है, फॉल्स, जिस तरह से हेमलेट का ग्रेव डिगर्स और यॉरिक इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से इसमें हेनरी में, जो हेनरी इनका हिस्टोरिकल प्ले है, उसमें फाल्स्टफ बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए फाल्स्टफ को बड़ा याद रखना है। उसी तरह से एज यू लाइक इट में टच स्टोन की बड़ी भूमिका है, टच स्टोन को याद रखना है, टच स्टोन को, ठीक है। और वहीं मिड समर नाइट ड्रीम्स में उसी तरह से जैसे टच स्टोन है, और पक और निक बॉटम है, इनको भी याद रखना है। तो देखिए जैसे कि ये हेमलेट है, ठीक है, ट्रिंकुलो है, हेमलेट प्ले है, टेम्पेस्ट है,
हेनरी है, एज यू लाइक इट है, मिड समर नाइट ड्रीम है। ये वो प्ले है, इनके फूल्स अक्सर पूछे ही जाते हैं, इनके फूल अक्सर पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो इनको तो इस याद रखना ही है, आप कैसे भी याद रख लीजिए। ठीक है, टेमिंग ऑफ द श्रू, ग्रूमियो ग्रूमियो ग्रूमियो। ठीक है, एक रोमियो जूलियट करके नाम है, एक ग्रूमियो इन्होंने फूल दे दिया। ठीक है, टू जेंटलमैन इन वरोना, तो देखो टू जेंटलमैन है इसमें, टू जेंटलमैन है इसमें, लॉन्स है एंड स्पीड है, लॉन्स है एंड स्पीड है। लव लेवर्स लॉस्ट में कास्टर्ड है, लव लेवर्स लॉस्ट में कास्टर्ड है। पक एंड निक बॉटम, पक एंड निक बॉटम ये मिड समर नाइट ड्रीम में। लॉन्सलैट और गोबो इसकी हम बात कर चुके हैं। मर्चेंट ऑफ वेनिस में, इसको याद रख लीजिए। डॉग बैरी, मच अडो अबाउट नथिंग और एज यू लाइक, टच स्टोन याद हो गया। ट्वेल्थ नाइट फेस्टे है, ट्वेल्थ नाइट में फेस्टे है ना। नेक्स्ट थायरसाइड है, लेवाचे, पेम्प्रे, इनको भी याद रखना ही है। ठीक है, सिम्बलिन में क्लॉटन है, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं मगर फिर भी आप याद रख लीजिए, ये तो एक अलग से दिख रहा है ना, इसको इस तरह से याद रख लीजिए। तो ये हमारा, ये सारे ही क्या क्लाउड्स फूल हैं, इन्हें हमें फूल्स को याद रखना है और बड़े ही इम्पोर्टेंट ये है। होप करती हूँ कि ये समझ में आया होगा, अच्छा भी आपको लगा होगा, एक साइड सारा आपको एक साथ मिला है, ये भी आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब